हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिटी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर के 5 लेक्चर्स हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12। एज वेल एज हम लोगों ने लास्ट वीडियो में नीट में प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए थे उनको डिस्कस किया था, जो आपके टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी अपकमिंग वीडियोस अपलोड होंगे उनका नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं उन स्टेप्स को जो आपके सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में इन्वॉल्व थे। प्री फर्टिलाइजेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था गैमीट फॉर्मेशन को, जिसको हम लोग गैमीटोजेनेसिस बोल रहे थे। तो मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट के बनने में भी जो स्टेप्स इन्वॉल्व थे उनको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया था। हम लोगों ने गैमीट ट्रांसफर भी डिस्कस कर चुके हैं 5th लेक्चर में कि व्हाट इज पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, ये सारा कुछ हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन का डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस फर्टिलाइजेशन इवेंट। कैसे आपका जाइगोट बन रहा है या एंडोस्पर्म बन रहा है, इसको हम लोग किसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन स्टेप को। ये फर्टिलाइजेशन आपका सेकेंड इवेंट होता है इस किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेक्सुअल लाइफ साइकिल का। मेनली यहाँ पे कौन फर्टिलाइज करते हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट का यहाँ पे फ्यूजन होता है। हम लोगों ने देखा था प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में मेल गैमीट किस स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड पोलन। तो पोलन की आउटर वॉल एक्साइन और इसके अंदर जो दूसरी लेयर होती है इसको इंटाइन बोल रहे थे। 2 सेल होंगी, 2 सेल स्ट्रक्चर है मेनली। ये आपकी स्मॉलर वन को हम लोग क्या बोलते थे, जनरेटिव सेल, एंड बिगर वन को हम लोग क्या बोल रहे थे, वेजिटेटिव सेल। आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद यही जनरेटिव सेल 2 मेल गैमीट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये 2 मेल गैमीट, तो आपके जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मेल गैमीट किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, पोलन के अंदर प्रेजेंट है, या प्रेजेंट इनसाइड पोलन, ये ठीक है। नेक्स्ट फीमेल गैमीट कौन से स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है उसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका पिस्टल का स्ट्रक्चर, क्या अपर पार्ट स्टिग्मा, हेयर स्टाइल, और लोअर पार्ट जो स्वेलन होता है कार्पल का, हेयर इट इज ओवरी। ओवरी के अंदर जो स्पेस होगी उसको लोक्यूल, उस लोक्यूल के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज ओव्यूल। यस, ओव्यूल। ओव्यूल, ओव्यूल सिंगल ओवरी के अंदर हम यहाँ पे सिंगल ओव्यूल को ड्रॉ कर रहे हैं। ओव्यूल का ये जो पार्ट है जहां से ये ओपनिंग प्रेजेंट है, इतने रीजन को हम क्या बोल रहे थे, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। और इसके जस्ट अपोजिट वाले पार्ट को क्या बोल रहे थे, चलाजा। चलाजा। अब इसी ओव्यूल के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक इज अ 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर। एम्ब्रियो सैक इस कैसा स्ट्रक्चर है, इट इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर। 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर, ठीक है। कैसे, देखिए 3 सेल आपकी चलाजल एंड के साइड होती हैं, तो हम क्या बोलते हैं इसको, चलाजल एंड। एम्ब्रियो सैक का वो पार्ट जो चलाजा की तरफ है उसको चलाजल एंड बोलेंगे। 3 सेल आपके यहाँ पे प्रेजेंट है, इनका नाम है एंटीपोडल सेल। दीज आर नोन एज एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल, ठीक है। 3 आपकी जो सेल है वो माइक्रोपाइलर एंड के पास प्रेजेंट होती हैं, जिसमें से 2 सिनर्जिड सेल्स होती हैं। 2 आपकी सिनर्जिड सेल है और एक आपका एग सेल है। लिख देते हैं, 2 आपकी सिनर्जिड सेल और इसमें एक आपकी क्या है, यहाँ पे एग सेल है। सेंटर पे एक सेल प्रेजेंट होती है, दैट सेल इज नोन एज सेंट्रल सेल। सेंटर पे प्रेजेंट है, इसमें 2 न्यूक्लियस है, ठीक। तो सेंटर पे यहाँ पे मैं लाइन ही ड्रॉ कर रही हूँ, लिख देती हूँ। सेंटर पे जो सेल प्रेजेंट होती है इट इज नोन एज सेंट्रल सेल, इसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। हो गया ना आपका ये 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर। तो ये इन मेल गैमीट को, ये जो 2 मेल गैमीट आपके पोलन के अंदर बने हैं, प्रेजेंट हैं, बनेंगे बाद में कुछ सेल्स में आफ्टर पॉलिनेशन, तो इन 2 मेल गैमीट को यहाँ पे पहुंचना होगा। किसके किसके पास पहुंचना होगा, सेंट्रल सेल के पास। सेंट्रल सेल के पास एक सेंट्रल सेल से फर्टिलाइज करेगा और एक एग सेल से फर्टिलाइज करेगा। तो यहाँ पे इस एम्ब्रियो सैक के अंदर, सी इस एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 जगह फर्टिलाइजेशन हो रहा है सेम टाइम पे। एक मेल गैमीट किससे फर्टिलाइज कर रहा है, सेंट्रल सेल से फर्टिलाइज कर रहा है, और एक एग सेल से फर्टिलाइज कर रहा है। इसलिए इस फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं,
डबल फर्टिलाइजेशन। इसका भी हम रीजन डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है फर्टिलाइजेशन। इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन क्योंकि यहाँ पे दो जगह फर्टिलाइजेशन हो रहा है। प्रोसेस को देख लेते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के। फीमेल पार्ट को ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि आपका मेल गैमीट ट्रांसफर होता है फीमेल के पास। एक सेकेंड। तो पिस्टल है, हेयर, स्टिग्मा, स्टिग्मा के बाद हेयर इट इज स्टाइल। एंड स्टाइल को थोड़ा सा मैं रिड्यूस बना रही हूँ, मुझे ओवरी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा करना है कि क्या अंदर जो भी इवेंट ओव्यूल के अंदर हो रहा है आप देख सको उनको। इजली थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो। तो ओवरी, इनसाइड दिस ओवरी ओव्यूल इज प्रेजेंट। ओव्यूल को ड्रॉ कर लेते हैं। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि आपको भी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप कौन सा आपका इवेंट हो रहा है। अगेन हियर इट इज स्ट्रक्चर ओव्यूल। ओव्यूल का ये वाला पार्ट इंटीगुमेंट जहां से अटैच्ड होता है प्लेसेंटा। ये आपके इंटीगुमेंट्स हमने दो बना लिए, दो इंटीगुमेंट्स। इस ओव्यूल में ही आपका क्या प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक थोड़ा सा मैं बड़ा बनाऊंगी, एम्ब्रियो सैक। ठीक है। इस एम्ब्रियो सैक में 3 सेल्स जो यहाँ इस साइड प्रेजेंट है इनका नाम क्या था, सबके अंदर न्यूक्लियस, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल्स। ठीक है। और 2 सेल्स जिसमें जो आपकी माइक्रोपाइलर एंड की साइड थी उसमें से 2 सेल, मतलब 2 सेल आपकी क्या है यहाँ पे सिनर्जिड सेल, इनका नाम क्या है सिनर्जिड सेल। इसमें फिलीफॉर्म एपरेटस मतलब आपके स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। यहाँ पे देखिए आपको इस स्ट्रक्चर में दिखेगा ये हियर इट इज फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है। तो ये आपका गाइड करता है पोलन ट्यूब की एंट्री को इनसाइड एम्ब्रियो सैक। नेक्स्ट एक यहाँ पे ही इसी साइड आपकी जो प्रेजेंट होती है एग सेल प्रेजेंट है जिससे आपका मेल गैमेट फर्टिलाइज करेगा। तो एग सेल को थोड़ा सा हाईलाइट करके बना लेते हैं। ये आपकी एग सेल, एग सेल को हाईलाइट भी कर देते हैं। एग सेल, ये एग सेल है। सेंटर पे जो प्रेजेंट होती है सेल हैविंग 2 न्यूक्लियाई उसको क्या बोलते हैं सेंट्रल सेल। सेंटर पे जो सेल प्रेजेंट है इसके पास 2 न्यूक्लियाई हैं, ये नोन एज सेंट्रल सेल हैविंग 2 न्यूक्लियाई। ठीक, ये स्ट्रक्चर था। अब पोलन ग्रेन आपके लैंड करेंगे स्टिग्मा के ऊपर। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन आए तो क्या सारे के सारे पोलन जर्मिनेट कर जाएंगे स्टिग्मा के ऊपर, नहीं। जो कंपैटिबल होंगे, जो इसी फ्लावर के होंगे, जो इसी स्पीसीज के होंगे, ये किसके बीच किसके थ्रू पता चलता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ये सारा कुछ हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है, वही पोलन आगे जर्मिनेट करेंगे, पोलन ट्यूब फॉर्म करेंगे जो इस स्पीसीज को बिलोंग करते हो, जो कंपैटिबल हो। बाकी के पोलन ट्यूब जर्मिनेट नहीं करेंगे, पोलन ग्रेन आपका पोलन ट्यूब नहीं फॉर्म करेंगे। इसके अंदर 2 गैमीट प्रेजेंट थे, नहीं 2 सेल्स प्रेजेंट थी, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। अब वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ड्रॉ कर लेते हैं इसको इरेज करके यहां से। जो आपका वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है इस तरह से, ये आगे क्या है आपका वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियाई। ठीक है। और पीछे पीछे इसके अब तक जनरेटिव सेल डिवाइड हो चुकी होगी 2 मेल गैमीट में, 2 मेल गैमीट में डिवाइड हो गई है। तो पीछे पीछे 2 मेल गैमीट प्रेजेंट है, ये इनको हाईलाइट कर देते हैं। ये 2 मेल गैमीट प्रेजेंट है, ये गाइड करेगी वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। पीछे 2 मेल गैमीट चलते चले जाएंगे, 2 मेल गैमीट। अब ये पूरी पोलन ट्यूब नीचे तक पहुंच जाएगी। तो नीचे तक हम ड्रॉ कर देते हैं, इसको एक्सटेंड कर देते हैं। 1 सेकेंड। तो नीचे तक हम ड्रॉ कर देंगे। ये पोलन ट्यूब गई जा रही है, कौन गाइड कर रहा है वेजिटेटिव का न्यूक्लियाई। इधर साइड से एंटर करी, ये एंटर कर रही है। ठीक है, हमेशा एंटर करे, किस तरह से भी एंट्री करे, मतलब ऊपर से भी आ सकती है, चलाजल साइड से भी आ सकती है, लेकिन ओपनिंग के थ्रू ही जाएगी, माइक्रोपाइल के ही थ्रू ही जाएगी अंदर। ये चली गई।
ठीक है, माइक्रोपाइल के थ्रू अंदर गई। आगे कौन था, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं इस पूरी ट्यूब को। ये वाली आपकी ट्यूब क्या है, पोलन ट्यूब है। गाइड कौन कर रहा था, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियाई, इसके अंदर क्या प्रेजेंट थे, पीछे पीछे कौन जा रहे थे, मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट थे, उनको ड्रॉ कर देते हैं। अब ये 2 मेल गैमीट और ये पोलन ट्यूब कहाँ रिलीज हो, तो ये कौन डिसाइड करता है, ये फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस, एपरेटस बताएगा। तो वो क्या करेगा, एक सिनर्जिड सेल के अंदर, सी एक सिनर्जिड सेल के अंदर आपके ये दोनों मेल गैमीट रिलीज हो जाएंगे। थोड़ा सा एनलार्ज स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं अब एम्ब्रियो सैक के। ये एम्ब्रियो सैक था, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर एक सिनर्जिड सेल के अंदर ये दोनों ही रिलीज हो जाएंगे। तो ये आपका एक सिनर्जिड सेल, ये दूसरी फिलीफॉर्म एपरेटस। यहां से पोलन ट्यूब आ रही थी, उसको भी देख लेते हैं। ये पोलन ट्यूब यहां से एंटर करेगी इस तरह से, और ये बर्स्ट हो गई पोलन ट्यूब, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस चला गया और दोनों मेल गैमीट यहाँ पे रिलीज हो गए, रिलीज हो गए। एक मेल गैमीट किससे फर्टिलाइज कर जाएगा, एग सेल से। एक मेल गैमीट यहाँ पे फर्टिलाइज करके और दूसरा वाला सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस से। यहाँ पे 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो रहे होंगे सेंट्रल सेल पे, ठीक है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे, ट्रिपल फ्यूजन, फ्यूजन, ठीक है। एक तो ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है एक ही स्ट्रक्चर के अंदर सेम टाइम पे, एक आपका ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दूसरा कहाँ पे हो रहा है, फीमेल गैमीट से एग सेल से। इसको हम बोलेंगे सिनगैमी, याद रखिएगा, सिनगैमी, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट को हम लोग सिनगैमी बोल रहे हैं। तो एक आपका यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है एग सेल से। तो एक ही स्ट्रक्चर के अंदर क्योंकि 2 जगह फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। नाउ सी द डायग्राम, अच्छा सा डायग्राम में हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये आपकी क्या था, पूरा पिस्टल बनी हुई है, यहाँ पे ओव्यूल के स्ट्रक्चर को हाईलाइट किया गया है, ये पूरा आपका ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। और ये आपकी एक साइड में क्या बनी गई है, बनाई गई है पोलन ट्यूब, ठीक है, ये पोलन ट्यूब दी गई है। अब देखिएगा क्या क्या इवेंट हुए, एक सेकेंड, ठीक। देखिए ट्यूब न्यूक्लियस जो है, ये ट्यूब सेल का, ये ट्यूब सेल है, इसका जो न्यूक्लियस है वो पोलन ट्यूब को गाइड कर रहा है किधर जाएगी। इसके पीछे पीछे कौन आ रही है, जनरेटिव सेल, ठीक है। ये जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड हो जाती है 2 मेल गैमीट में। देखिए आगे को दिया गया है, 2 मेल गैमीट में ये डिवाइड हो गई, बन गए 2 मेल गैमीट। ये 2 मेल गैमीट पीछे जा रहे हैं, ये 2 मेल गैमीट में डिवाइड हो गई है, ये 2 मेल गैमीट, ठीक है। मैंने ऊपर के लिए हाईलाइट नहीं करा, ऊपर की तरफ। अब ये ट्यूब आगे बढ़ी, आगे बढ़ रही है, 2 सेकंड नंबर वाला स्टेप देखिएगा। सेकंड नंबर पे जब ये आगे बढ़ी तो एक सिनर्जिड सेल में यहाँ पे ये रिलीज होगी, दोनों मेल गैमीट आ गए। थर्ड वाले डायग्राम में यहाँ पे दोनों मेल गैमीट हैं, ये 2 मेल गैमीट। अब एक मेल गैमीट किससे फर्टिलाइज कर रहा है, लास्ट डायग्राम में देखिएगा, एक मेल गैमीट आपका एग सेल से यहाँ पे फर्टिलाइज कर रहा है और एक मेल गैमीट आपका सेंट्रल सेल से 3 न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो जगह फर्टिलाइजेशन हो रहा है सेम टाइम पे। तो मैं इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक। जब आपका मेल गैमीट और एग सेल फर्टिलाइज करेगी, इसको क्या बोलेंगे, सिनगैमी। एंड जो आपकी मेल गैमीट और 2 सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल फ्यूज हो रहा है सेंट्रल सेल में, उसको क्या बोल रहे हैं हम, ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक। स्ट्रक्चर देखिए क्या पढ़ा हम लोगों ने, डबल फर्टिलाइजेशन क्या बता रहा है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, पोलन ट्यूब में पोलन ट्यूब एंटर कर गई थी ओव्यूल के अंदर, फिर एम्ब्रियो सैक के अंदर। अब वहां पे दोनों ही मेल गैमीट डिस्चार्ज हो गए थे, रिलीज हो गए थे सिनर्जिड सेल के अंदर। नेक्स्ट, जब आपका मेल गैमीट और एग सेल का फ्यूजन हुआ, उसको सिनगैमी बोलते हैं, उससे जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज नोन एज जाइगोट, उसको क्या बोलेंगे, जाइगोट। इसी से ही एम्ब्रियो फॉर्म होगा। एंड ट्रिपल फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, या फिर प्राइमरी जो सेल एक बनी ना आफ्टर फ्यूजन ऑफ 3 न्यूक्लियाई, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। और उसको ही हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN, पेन से डिनोट करते हैं।
एंड ये जो पूरा ओव्यूल है, जिस ओव्यूल के ही अंदर तो ये फर्टिलाइजेशन हो रहे थे, ये ओव्यूल आपका पूरा किसमें डेवलप हो जाता है? सीड में। सीड में डेवलप हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन इवेंट। आगे हम लोग देखेंगे कि ये जाइगोट आपका कैसे एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का क्या काम है। यहाँ पे जो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं। थोड़ा सा जस्ट मैं बता देती हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म। इसका काम क्या है? देखिए, आपका जो पेरेंट प्लांट है, अब ये ओव्यूल जो था, ओव्यूल, ये ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया? सीड में। इस सीड के अंदर आपके दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब एक जो ट्रिपल फ्यूजन के रिजल्ट से बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म। ये आपका रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड है। रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड, खाना पीना है। किसके लिए है? एम्ब्रियो के लिए। तो सीड में जो आपका जहाँ पे सिनगैमी हुआ था, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट बने थे ना, तो वही तो जाइगोट बना रहे थे। जाइगोट से आपका क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से ही पूरा प्लांट बनेगा बाद में। तो जो इस एम्ब्रियो में भाई प्लांट बनने के लिए पहले से खाना पीना होना चाहिए। क्या इस सीड के अंदर पहले से लीफ प्रेजेंट है ना कि जो खाना बनाएंगी? नहीं ना, सीड में एम्ब्रियो प्रेजेंट है। अब इस एम्ब्रियो को खाना पीना चाहिए ग्रोथ के लिए कि सो दैट वो पूरा प्लांट में थोड़ा सा डेवलप हो जाए, स्टार्टिंग में लीफ तो आ सके। तो स्टार्टिंग में रूट फॉर्मेशन के लिए एंड शूट फॉर्मेशन के लिए स्ट्रक्चर बनते हैं प्लूम्यूल एंड रेडिकल। कौन से स्ट्रक्चर है? प्लूम्यूल एंड रेडिकल। एक सेकेंड, प्लम्यूल एंड रेडिकल। रेडिकल से रूट डेवलप होती है, प्लम्यूल से शूट डेवलप होती है। तो ये जो बन रहे हैं, इनको कहाँ से खाना मिल रहा है? डेवलप तो एम्ब्रियो से हुए, लेकिन ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए फूड चाहिए। तो स्टार्टिंग में भाई पेरेंट प्लांट अपने बच्चे की परवाह करता है, तो स्टार्टिंग में फूड पैक करके देता है। किसके फॉर्म में पैक करके देता है? एंडोस्पर्म में। कि हाँ, तुम इतने बड़े तो हो जाओ कि दो पत्तियां आ जाए, तुम खाना बना सको, फिर अपना ग्रोथ करते रहना। तो एंडोस्पर्म भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्लांट आपके ऑटोट्रॉफिक है, तो रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड सीड के अंदर पहले से हो। ये स्टार्टिंग में एम्ब्रियो आपकी दो पत्तियों तक वाली स्टेज में तो डेवलप हो ही जाए, मतलब एटलीस्ट लीव आ जाए, फिर आप वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, खाना बना लेगा अपने आप ही। तो हमारा डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आपके स्टेप्स इन्वॉल्व है, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो।